माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने क्लास 9th क्लास 10th का जो न्यू प्रैक्टिस पेपर आया था डीओई के तरफ से, इसे मैंने सॉल्व करवाया था 9th एंड 10th का। तो कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया, सर प्लीज क्लास 8 का भी इंग्लिश का जो प्रैक्टिस पेपर है वो सॉल्व करा दीजिए सर प्लीज। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों का बात सुन लिया जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्जाम जो होने वाला है मिड टर्म का, यहाँ पे मिड टर्म का एग्जाम 26 तारीख से कार्यक्रम ये स्टार्ट कर दिया गया है। और ये जो हो रहे हैं 9th क्लास 10th क्लास, तो 10th क्लास के भी जो एग्जाम होने वाले हैं वो 26 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। 9th क्लास है, फिर 8th क्लास है। इन लोगों का एग्जाम 26 तारीख के बाद से स्टार्ट किया गया है। तो मैंने आप लोगों को डेट शीट भी दिया था, आप लोग रेडी हो जाइए। एंड एग्जाम देने से पहले आप लोग इस पैटर्न को देख लें, क्योंकि आपके प्रीवियस यानी कि आपके डीओई की तरफ से आए हैं, ऑफिशियल वेबसाइट में ये प्रैक्टिस पेपर आया है। इसे करके जाने से आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पैटर्न आपका यही आएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको एटलीस्ट दिखेंगे। अंडरस्टैंड? और आपके जो एग्जाम होंगे मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 मिलेंगे। 2 आवर 30 मिनट्स के आपके एग्जाम होंगे। आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वहाँ पे, क्वेश्चंस 3 सेक्शंस में रहेंगे। सेक्शन ए में रीडिंग रीडिंग स्किल्स रहेगा 14 मार्क्स के। सेक्शन बी में राइटिंग रहेगा 12 मार्क्स के। एंड सेक्शन सी में ग्रामर रहेगा 14 मार्क्स के। और सेक्शन डी में रहेगा लिटरेचर 20 मार्क्स के। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? मैं जो कराऊंगा, मैं आपको यहाँ पे 3 सेक्शन करा दूंगा। 3 सेक्शन क्यों कराऊंगा? सेक्शन ए कराऊंगा, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन कंप्लीट करवाऊंगा। एंड ये जो लास्ट है सेक्शन डी लिटरेचर, ये आपको खुद से करने होंगे। क्या करने होंगे? खुद से बनाने होंगे, क्योंकि ये आपके बुक से है, तो ये आप लोग खुद से फाइंड करेंगे, कोशिश करेंगे। आपके स्कूल में करवाए गए होंगे, वहां से ढूंढ के आपको करना, ये आप लोगों का होमवर्क है। तो मैं सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी करवा दूंगा। और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी है, आप लोग देख लीजिए। एंड आगे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए को। तो सेक्शन ए में आपको क्या करना है, ये रीडिंग वाला है, इसको सही से रीड द पैसेज गिवन बिलो, इसको क्या करना है, सही से रीड करना है, ठीक है। और एक पैसेज आपको 47 मार्क्स का है, दो पैसेज का क्वेश्चन आंसर करेंगे, 14 मार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो वाटर कंजर्वेशन है ना, जल संरक्षण, यहाँ पे देखिए ये जो है कि आपको सही से पढ़ना है। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेस ऑन योर प्लानेट, ऑन आवर प्लानेट। एवरी लिविंग बीइंग, ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड्स वाटर सर्वाइव। सही बात है। देखिए आप लोग कहीं ना कहीं इसे पढ़ लेते होंगे, समझ भी लेते होंगे, ठीक है। और जिससे भैया इंग्लिश पढ़ के हिंदी समझ नहीं आता है, तो वो आपको भाई सीखना होगा। अभी नहीं कि एग्जाम के टाइम में आपको हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और कोशिश कीजिए ये हो जाए, समझ में आ जाए। कितना तो आप लोग समझ जाते होंगे। नहीं भी अगर कोई भी डाउट हो इनमें से, भैया आप लोग क्या कीजिए, प्रैक्टिस पेपर का गूगल ट्रांसलेट कर लीजिए, आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मैं बस आंसर आपको देने के लिए आया हूँ, ठीक है। और ये अच्छा से ना पूरा दिल लगा के, मन लगा के, पूरा एक एक लाइन को सही से पढ़ना है। उसके बाद आपको आना है क्वेश्चन में। ये गलती नहीं करना कि कुछ से कोई कर लिया क्वेश्चन बनाने नहीं। पहला प्रश्न है, देखो, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, ये जो आपने पैसेज पढ़ा, क्या अंडरस्टैंड किए, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये इसको सही से पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चन को हल करना। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अ वे टू सेव वाटर एट होम, लीव द टैप रनिंग while brushing, use hose to clean the driveway। ऑप्शन सी है, फिक्स लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स एंड टेक लॉन्ग शॉट्स एवरी डे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सही से आपने पैसेज पढ़ा होगा, तो यहाँ पे पैसेज में सही से आपने अगर पैसेज पढ़ा होगा तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ देखिए, लीकिंग पाइप्स है ना, लिविंग टैप्स, यूजिंग होसेस फॉर क्लीनिंग। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं लिविंग टैप्स दिख रहा है। ये जो ये करने के लिए नहीं छोड़ना है, मतलब कि देखो खुला टैप को छोड़ना नहीं है, यूजिंग होसेस, लीकिंग पाइप्स, ये सब चीज को थोड़ा ध्यान देना है। और अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू सेव वाटर एट होम। मतलब ऐसा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा जो कि हम लोग जिससे क्या करते हैं वाटर को सेव कर पाएंगे घर में। तो लीव द टैप रनिंग व्हाइल ब्रशिंग, ये नहीं हो करना चाहिए। यूज अ होस एंड क्लीन डाइव, ये भी नहीं। फिक्स लीकिंग, लीकिंग को फिक्स करना है। टैप्स एंड पाइप्स को, ये क्या करना, फिक्स कर देना है। मतलब कि अगर हम लोग ऑन करके छोड़ देंगे, उसे वापस बंद भी करना है, ऑन किए हैं तो ऑफ भी करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिक्स लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स, ये राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखिए, इनका आंसर भी मैंने आपको दिया है, इनका आंसर भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, बट इसे आप लोग देख लीजिए। मुझे जहां से लगेगा कि अभी आंसर आपको दिखना चाहिए, वहां से मैं अभी को दिखाऊंगा। और टेलीग्राम में जाके आप डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनका पूरा सॉल्यूशन मैंने कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख लीजिए। Which method useful for farmers to conserve water, spray, irrigation? अच्छा, फार्मर्स वाटर को कैसे कंजर्व करते हैं, इसके लिए कौन सा यूजफुल मेथड होगा? स्प्रे इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन या पोरिंग एक्स्ट्रा वाटर ऑन क्रॉप? तो यहाँ पे आप अगर पैसेज में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आप यहाँ पर थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है ड्रिप इरिगेशन मेथड, ठीक है। तो फार्मर्स कैन ऑल्सो हेल्प बाय यूजिंग ड्रिप इरिगेशन, आपका आंसर यहाँ मिल जाएगा। मतलब सारा आपको क्या करना है, पैसेज से ही ढूंढना है, पैसेज से आपको आंसर मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रिप इरिगेशन। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3, What does what does water conservation mean? Using more water for cleaning, या फिर saving rain water for drinking only, using water wisely and not wasting it, strong water is large tanks, tanks। क्या करा कि what does water conservation mean, मतलब कि जो वाटर कंजर्वेशन का असली मतलब क्या हो सकता है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जल संरक्षण का क्या मतलब है। तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो यूजिंग मोर वाटर फॉर क्लीनिंग, या फिर अधिक से अधिक साफ करने के लिए अधिक वाटर का यूज करना चाहिए, ये तो भाई गलत बता रहा है। ये क्या, फिर क्या है कि सेविंग रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग ओनली, ये भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। यूजिंग वाटर वाइजली एंड नॉट वेस्टिंग इट, ये आपका राइट, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। और ये आपको पैसेज से ही आपको ढूंढना है, ये पैसेज से ही सब आपको मिलेंगे, पैसेज में ही अगर सही से पढ़ लेंगे तो आपका आराम से ये हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका क्या है, व्हाट कुड हैपन इफ वी डोंट कंजर्व वाटर? इनमें से ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। वाटर विल बिकम चीपर, वाटर विल टेस्ट बेटर, या फिर फ्यूचर जनरेशन में फेस वाटर शॉर्टेज, वाटर विल टर्न इनटू ऑयल। भैया यहाँ पे आपका राइट जो है वो सी नंबर है, क्योंकि यहाँ फ्यूचर जनरेशन में फेस वाटर शॉर्टेज, ये आपका राइट है। और ये कम्प्लीटली आपका यहाँ पर 4 क्वेश्चंस यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं इस पैसेज से। और 5th नंबर ये है, देखिए इसको ध्यान समझिए, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको तो ये पढ़ना है कि भाई ये ट्रू है कि फॉल्स है। फ्रेश वाटर इज अनलिमिटेड एंड अवेलेबल एवरी ईयर, कह रहा है कि फ्रेश वाटर अनलिमिटेड है एंड अवेलेबल एवरी ईयर, हर जगह ये उपलब्ध है। क्या यह सही है? नहीं, ये फॉल्स है, ये आपका फॉल्स हो गया, आंसर फॉल्स हो गया। ये जो फ्रेश वाटर है वो अवेलेबल अनलिमिटेड नहीं है भाई, लिमिटेड है। सो ये हर जगह अवेलेबल भी नहीं है, समझ में आ गया? तो ये भैया ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर। देखो 6 नंबर में कहा जा रहा है, इन व्हाट वेज डज वाटर कंजर्वेशन हेल्प प्रोटेक्ट द इन्विरोनमेंट? तो इसका ये तो 2 नंबर का पूछा गया है, इसका आंसर क्या देना है, चलिए देखते हैं। आप यहाँ से आंसर देंगे, आपका यही क्वेश्चन है, देख सकते हैं यही क्वेश्चन है। और आपका जो आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा, यहीं से आप लोग आंसर देंगे। व्हाट वाटर कंजर्वेशन
ensures there is enough water for everyone and reduces wastage. It also protects the environment by saving natural resources and preventing water क्या है scarcity. तो ये आपका हो जाएगा आंसर अंडरस्टैंड. अब हम लोग पैसेज टू, तो पैसेज टू आपका है, देख लेते हैं कल पैसेज टू. स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, पैसेज टू भी इसी तरह से अच्छा से रीड करना है, कंप्लीटली आपको सही से रीड करना है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने अभी आपको जो बताया मैंने रीड नहीं किया, थोड़ा सा एक दो लाइन रीड कर लिया, लेकिन आपको क्या करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा ये मकसद है कि आप लोगों को सॉल्यूशन दे दूं, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का सॉल्व कर रहा हूँ, मैं मुझे टीचिंग करना पड़ता है रियल में. तो अभी मैं सिर्फ इसी में निर्भर नहीं हूँ, ये हमेशा इसी में निर्भर होकर नहीं, और भी कोई काम है, तो मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन बना लिया है. आप लोगों को क्या करना है, सही सही से रीड करना है, फिर आपको सॉल्यूशन देखना है, इसका आंसर देना है. और इसका आंसर मैंने बना लिया है, जो कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम में. इसको सही से पढ़ लीजिए. इनमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ये सभी आपको मेरे पीडीएफ में मिल जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देखते चलें. आप लोग बढ़िया से इसको क्या कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा सही से. पहला प्रश्न आपका क्या है, इन व्हाट ईयर डिड कल्पना चावला गो ऑन हर फर्स्ट स्पेस मिशन. तो भैया ये कल्पना चावला वाला ये जो स्टोरी है कल्पना चावला से रिलेटेड है, तो ध्यान दीजिएगा इसको. जो यहाँ ये जो है आपका सेकंड नंबर, ये स्टोरी किससे है, कल्पना चावला पर है. तो इस पे आप देखेंगे सब आपको इसी पे मिल जाएगा. यहाँ देखो, हर फर्स्ट स्पेस मिशन 1997. तो यहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो क्या है, फर्स्ट स्पेस मिशन, हर फर्स्ट स्पेस मिशन, तो 1997 ऑप्शन नंबर बी. आप ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा. सही से रीड करेंगे तो आंसर आराम से हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, सही से इसको एक बार पढ़ लीजिए. व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग कल्पना चावला सेकंड स्पेस मिशन. सी रिटर्न, ऑप्शन ए में सी रिटर्न सेफली विथ न्यू डाटा, द शटल लैंडेड ऑन द मून, द शटल ब्रोक अपार्ट ड्यूरिंग री एंट्री. देखो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर. यहाँ पर देखेंगे देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे द कोलंबिया शटल ब्रोक अपार्ट ड्यूरिंग री एंट्री, है ना, एंड ऑल 7 क्रू मेंबर्स लॉस्ट देयर लिव्स. ओ माय गॉड. सो यहाँ पे आपको दिख गया ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी, द शटल ब्रोक अपार्ट ड्यूरिंग री एंट्री, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका. एंड नेक्स्ट, व्हाट कल्पना चावला मोस्ट रिमेम्बर्ड फॉर. being ऑप्शन नंबर ए है, being the first Indian woman win a Nobel Prize. सेकंड आपका डिस्कवरिंग अ न्यू प्लैनेट. ऑप्शन नंबर सी है, being the first woman of India origin to go to space, becoming a fighter pilot. तो ऑप्शन नंबर being the first woman Indian origin to go space. ठीक है, तो आपका राइट आंसर राइट क्या हो जाएगा, being the first woman Indian origin to go to space. आप लोग देख लीजिएंगे, ढूंढेंगे तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा. देखिए यहीं पे है, फर्स्ट वुमेन इंडियन ओरिजिन टू गो टू स्पेस. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं. इसी तरह से आपको ना क्या करना है, पैसेज अगर सही से पढ़ लेंगे आपका सही होने लगेगा. फिर आपका क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिड कल्पना चावला ज्वाइन एस एस्ट्रोनॉट. तो ये आपका हो जाएगा नासा. ठीक है, क्या हो जाएगा, नासा. तो यहाँ पे आप देख लीजिए नासा. ठीक है, ये है ना नासा, नासा एंड एस्ट्रोनॉट, ये हो गया आपका. और देखिए और दो क्वेश्चन यहाँ पर बचे हैं, तो ये आपके इसी से हैं, 5th नंबर और 6th नंबर. तो ये इसी पैसेज से आप लोग ढूंढ के बता सकते हैं, है ना. सो यहाँ पे आप कोलंबिया दे देना, 5th नंबर में कोलंबिया दे देना. 6th नंबर व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग कल्पना चावला सेकंड स्पेस मिशन. इसके बारे में देखिए आपका 2 नंबर दिया गया है, तो आपको इतना लिखना भी पड़ेगा. चलिए इसको
आंसर देखते हैं इसका। यहाँ पर देखिए, तो पीडीएफ में आंसर बनाया गया है। ड्यूरिंग हर सेकंड मिशन इन 2003 द स्पेस शटल कोलंबिया ब्रोक अपार्ट ड्यूरिंग री-एंट्री ऑल 7 क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग कल्पना चावला लॉस्ट देयर लिव्स। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सारा आंसर आपका यहीं पे है। ठीक है, मैंने रेडी कर लिया, सेक्शन बी है, ये आपका सेक्शन बी है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। स्टूडेंट सेक्शन बी में है, ये आपका सेक्शन बी में राइटिंग है। ये क्या करना है, यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स, आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं। राइट कंप्लीट स्टोरी, इसके बारे में 101 से लेकर 120 वर्ड्स में स्टोरी लिखना है। ठीक है, सुइटेबल टाइटल आपको देना है। और ये जो देख रहे, ये जो है ना, इसी के मदद से आपको क्या करना है, एक स्टोरी लिख देना है। ठीक है, कुछ हिंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। एक ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया। ये सब का आंसर मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ में दे दिया हूँ। और तीसरा चौथा नंबर ये हो गया। इन सब का आंसर आप लोग अच्छे से पढ़ के, इसका आंसर आपको मैंने दे दिया है। ठीक है, सभी का आंसर जितना भी है ना सेक्शन सी, इस सब का आंसर दे दिया है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सेक्शन बी में है द रिसोर्स इन द फोग, ये आपका टाइटल बन गया था। ठीक है, इसका ये टाइटल बन गया। और उसके बाद यहाँ पे इसका एक स्टोरी लिखा गया, इसे आप लोग देख लीजिए, वीडियो रोक कर लिख लीजिए या फिर आप लोग पीडीएफ में देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार मिलेंगे। और इसमें से डायरी एंट्री लिखना है, तो डेट इसी प्रकार देना है लेफ्ट साइड में, फिर डायरी एंट्री देना है, डियर डायरी देना है। उसके बाद आपको ये मेन बॉडी लिखना है और लास्ट में योर नेम। फिर नेक्स्ट आपका ये आएगा, उसी में फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद फोर्थ में अनन्या वाला। स्टूडेंट मेरे पास टाइम की कमी है थोड़ा सा, और क्वेश्चन नंबर देखो 4 में अनन्या वाला है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स का यूज करने के लिए दिया गया है, जिसमें से सेंडर एड्रेस, ये सब सब्जेक्ट्स और ये सब का यूज करने के लिए कहा गया है। तो इसी प्रकार यूज करेंगे, तो वहाँ पे यूज करके सेम बनाया गया है। इसका और भी है क्वेश्चन नंबर 4 में, दोनों का मैंने करवा दिया। ठीक है, देख लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का है, और ये आप लोग देख लीजिए, इस तरह से फॉर्मेट का यूज करके बनाया गया है। एंड सब हो गया क्लास 9th। और ये देखो साइंस एग्जीबिशन, ये आपका नेक्स्ट का था। ठीक है, नेक्स्ट भी आपका बना दिया गया है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। और बाकी सेक्शन सी ग्रामर है, यहाँ पर देख लीजिए। और सेक्शन सी में आपका ग्रामर है स्टूडेंट्स। ये देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस बिलो चूजिंग करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे पहला क्या है, द फाइनल एग्जाम्स विल स्टार्ट डैश मंडे, तो यहाँ ऑन मंडे हो जाएगा। इसको सही से पढ़िए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आर प्लानिंग टू लीव इन द मॉर्निंग, यहाँ पे इन लग जाएगा। और आप लोग सही से करेंगे। थर्ड नंबर, सी वॉज टायर्ड डैश सी वेंट टायर्ड, यहाँ पे सो हो जाएगा, सो यहाँ पे सो लग जाएगा। सो सी वेंट बेड अर्ली। ठीक है, वो थक चुकी थी, इसीलिए वो जल्दी से बेड पर चले गई, है ना, सो गई, सोने चले गई। ठीक है, और बेड पकड़ ली जल्दी से। उसके बाद ये अगला है 4 नंबर, ही इज नॉट ओनली स्मार्ट डैश ऑल्सो हार्ड वर्किंग, बट यहाँ पे लिखा है बट। ठीक है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, बट, 4 नंबर में। 5 नंबर में देखिए, आगे चलते हैं। दे स्टेड इंडोर्स डैश इट वॉज, क्या है, रेनिंग हैविली, यहाँ पे बिकॉज होगा, यहाँ पे क्या, दे स्टेड इंडोर्स बिकॉज हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर क्या लग जाएगा, बिकॉज लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज, CAUSE। ठीक है, ये इस तरह से आप दे देना, सही से लिख लेना बिकॉज, जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है बिकॉज, है ना, यहाँ बिकॉज लग जाएगा। और आपका ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर आपको दिए हैं, 5 क्वेश्चन में से किसी 4 क्वेश्चन को बनाना है। यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन में से किसी 4 क्वेश्चन को ही बनाने हैं। ठीक है, 4 गुना 1 लिखा है ना, 4 गुना 1 लिखा है, और क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। और देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास थोड़ा टाइम का कमी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो डायरी, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, चेंज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, चेंज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए इसके लिए आप लोग ना मेरा जो टेंस वाला वीडियो है उसे जरूर देख लीजिए। ठीक है, ताकि इसका ना टेंस समझ जाएंगे तो इंग्लिश जल्दी से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो सॉरी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और बाकी मैंने इसका आंसर कंप्लीट करवा दिया। ऐसी बात नहीं कि आप लोग सोचते होंगे सर जी को डाउट होगा, कुछ ये प्रॉब्लम होगा। नहीं भाई साहब, मेरे पास टाइम नहीं है।
मैंने आप लोगों को इतना बना लिया, ये समझ लो बहुत ही काफ़ी है। इसका टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ है आंसर वाला, ये सेक्शन सी जो कि आप लोगों को खुद से करने होंगे, ठीक है। ये आपको बुक से करना होगा, ये आप लोग पढ़ के रीड रीड उड करके क्वेश्चन आंसर दे देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो है ग्रामर यहाँ तक कंप्लीटली मैंने यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट करवा दिया है जितना मैंने बताया। जैसे कि मैं आपको पीडीएफ भी दिखा दूँ। देखो यहाँ पे आपको पीडीएफ क्वेश्चन नंबर 6, ये पूरा पीडीएफ में इसका आंसर भी दिया गया है। ब्लैक जो कि लिखा हुआ है, जो ब्लैक एंड बोल्ड जो है, ये जो ब्लैक एंड बोल्ड ये आपका आंसर है। बाकी ये रेड जो है आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग देख के सही करके मिला लीजिए और कंप्लीटली आप प्रिपरेशन कर लीजिए एग्जाम का। और भी कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को, स्कूल जाते हैं, स्कूल में अपने दोस्तों को बताइए, प्रेम सर हैं जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और ये व्हाट्सएप नंबर है, ये आप लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मेरे इस इंस्टा आईडी से जुड़ सकते हैं। इसमें से मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस रील्स अपलोड करता हूँ और इनसे बात भी कर सकते हैं चैटिंग में। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चैनल बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो।